गुड मॉर्निंग क्लास। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric slab। तो हमारा आज का टॉपिक ये होने वाला है द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद dielectric slab। We will discuss the effect of inserting a dielectric slab into a parallel plate capacitor। We will discuss how does a dielectric slab affect the capacity of a parallel plate capacitor if the capacity of a parallel plate capacitor increase or decrease by the insertion of a dielectric slab inside a parallel plate capacitor। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम किसी पैरेलल प्लेट, मान लीजिए ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दूरी d है, प्लेट का एरिया a है, इसकी चार्ज है सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड C नॉट। तो अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको हम C नोट से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं C नोट? यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए प्योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका मतलब ये है कि C नोट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिनोट कर रहा है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जिसके इनसाइड में प्लेट के बीच में जब कुछ भी नहीं है, न तो कंडक्टिंग स्लैब है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, देयर इज नो कंडक्टिंग स्लैब, देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, then the pure capacitance of parallel plate capacitor can be written as epsilon naught A by D। ये हमने कल कैलकुलेट किया था that the capacitance of a parallel plate capacitor is equal to epsilon naught A by D। तो epsilon naught is the absolute electrical permittivity while A is the area of the plate and D represents the distance of separation between the two plates। So अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस ये करेंगे कि मान लीजिए लेट अस सपोज ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पर ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो अगर मान लीजिए ये दूरी d है, प्लेट का एरिया a है, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। Let us suppose we have inserted a dielectric slab of thickness T। Let us consider we have inserted a dielectric slab in between the plates with thickness T। So now this is a dielectric slab, क्योंकि ये dielectric slab है, then it will get polarized because electric field is E naught।
So the dielectric slab will get polarized and there will be induced electric field inside the dielectric slab due to the polarization. तो जैसे ही हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इंसर्ट करते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं और इसके अंदर इस तरफ नेगेटिव चार्ज और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और सेंटर है वो अलग अलग हो गया है, पोलराइज हो गए हैं। तो एक तरफ हमें ऐसा अपीयर होगा कि नेगेटिवली चार्ज साइड है, दूसरी साइड में ऐसी अपीयर होगी कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। और क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा जिसे हम बोलेंगे ईपी। क्या बोलेंगे? ईपी। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो ईपी है वो ई नोट की वजह से है, क्योंकि इसको पोलराइज किया है, किसी डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज किया गया है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पोलराइजेशन की वजह से वो हमेशा ही कम रहेगी। किससे? वो कम रहेगी हमेशा से अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जो ईपी होगी वो क्या होगी? जो नेट ई होगी, क्योंकि ई नोट इस तरफ है और इसके इन साइड में ईपी है तो एक वेक्टर इस तरफ है, या आप ये मान लीजिए एक वेक्टर इस तरफ है तो इसके इन साइड जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाई इलेक्ट्रिक के अंदर वो क्या होगा? वो होगा, क्योंकि ये ई नोट माइनस ईपी। तो ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ईपी। ई नोट माइनस ईपी। तो अब आप देखिए कि हमने पहले भी पढ़ा है, अब इसके अंदर जैसे पहले ये पढ़ा था इसके अंदर एक ही मीडियम था, एयर और वैक्यूम। तो पूरी की पूरी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नोट। कितना था? ई नोट। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नोट। और हम पहले से पता है कि V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी और V इज इक्वल टू ई डी। तो ये इक्वेशन हमारे पास पहले से ही है, इसको इक्वेशन एक मान लीजिए। एज वी नो, जैसा ये पता है। तो लेकिन अगर हमने इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी है तो इसके अंदर अब दो मीडियम है, जो ये रीजन है ये वाला और ये वाला। इस रीजन में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई नोट। कितना होगा? ई नोट। और जो ये रीजन है टी रीजन, इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। कितना होगा? ई। तो ध्यान दें, अगर हमें टोटल वी निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो जो ये रीजन है ये रीजन कितना है? डी माइनस टी। देखो ये रीजन, ये और ये रीजन कितना है? ये डी है और ये टी है। तो ये रीजन कितना होगा? डी माइनस टी। और इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? वो है ई नॉट। तो अभी हमने सिर्फ इस रीजन के अंदर पोटेंशियल को कैलकुलेट किया है। अब हम इस रीजन के अंदर पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? प्लस ई टी, क्योंकि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ई नोट माइनस टी के बराबर है और इसकी मोटाई टी है। तो इस रीजन में कितना वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वो होगा ई टी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, लेकिन सपोज इट इक्वेशन 2। बट हमने पहले भी पढ़ा था ई नोट
by E is equal to K. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो E is equal to E नॉट बाई K। अब ये वैल्यू इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट बाई K T। तो अगर हम E नॉट को कॉमन निकाल लें, तो क्या होगा? V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। तो अब आपको ये अंतर समझ आ गया होगा कि ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी स्लैब। दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट कंटेन ए कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब। द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज आइदर एयर और वैक्यूम। और ये हमने पहले भी कैलकुलेट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड parallel plate capacitor in detail in our previous lecture. So now we will just discuss a parallel plate capacitor with dielectric slab inside it. तो ये अगर इक्वेशन नंबर 4 है, let us suppose this is equation number 4, then C is equal to Q by V. As you know, ये हमें पता है C is equal to Q by V। और जो एक दूसरी बात है, जो E है, वो क्या होती है? वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E नोट क्या होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये पहले ही पढ़ा हमने। और अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होती है चार्ज डेंसिटी। सिग्मा रिप्रेजेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा होती है Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6 और ये इक्वेशन 7। तो ये सभी वैल्यू पहले यहां रखते हैं। V इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस C बाई K। और ये इक्वेशन नंबर 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो C इज इक्वल टू Q बाई Q D माइनस T प्लस C बाई K एप्सिलॉन नॉट K। C is equal to epsilon naught A D minus T into 1 minus 1 by K। 1 by K। तो अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये जो रिजल्ट आया है, दिस इज द रिजल्ट फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड इट। तो ये क्या है? ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, इसका रिजल्ट है। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर without any dielectric slab, without any conducting slab, just parallel plate capacitor।
Pure parallel, the capacitance of pure parallel plate capacitor is epsilon naught A by D। अगर ये इक्वेशन 9 हो और ये इक्वेशन हम 10 मान लें, इसको लिखना है, अगर आप इसको नोट्स बना रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा दी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज गिवन बाय दिस इज इक्वेशन नंबर 10। और अगर हम अब इक्वेशन नंबर 9 और 10 को कंपेयर करें, लेट अस कंपेयर इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 10। एप्सिलॉन नॉट because capacitance is directly proportional to the absolute electrical permittivity and area of the plate, so both have same value। parallel plate capacitor with dielectric slab and parallel plate capacitor epsilon naught A। लेकिन यहां देखिए, यहां है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द capacitance of a parallel plate capacitor is inversely proportional to the distance of separation between two plates। यानी कि प्लेट के बीच जो दूरी होती है कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस घटेगी, और दूरी घटेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए को डी भाग कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए को डिवाइड कर रहा है डी, और यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट ए को डिवाइड कर रहा है डी माइनस टी। यानी यहां पर जो ये वैल्यू है, अगर मान लीजिए लेट अस सपोज डी की वैल्यू, ये सिर्फ समझाने के लिए है, लेट अस सपोज डी की वैल्यू 10 है, लेट अस सपोज डी की वैल्यू 10 है और टी की वैल्यू 2 है। टी की वैल्यू कितनी है? 2। तो आप देखिए यहां एप्सिलॉन नॉट ए को 10 डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए को 10 डिवाइड नहीं करेगा, 10 से कम, क्योंकि टी 2 है और डी से सब्ट्रैक्ट हो रही है और उसके बाद भी है। तो क्लियरली ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ डी की वैल्यू कम है और जो कैपेसिटेंस है वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे ही डी की वैल्यू घटेगी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस इस कैपेसिटेंस से काफी ज्यादा है। तो कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? तो अब हम करते हैं इसका कंक्लूजन। तो इसका कंक्लूजन ये है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर can be increased significantly by inserting a dielectric slab inside it। So the conclusion is the capacitance of a parallel plate capacitor can be increased significantly by inserting a dielectric slab inside it। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको हम काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। हम उसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। और ये आज के लिए आपका टॉपिक था। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक और बचता है, वेन डी ग्राफ जनरेटर, उसको हम कल देखेंगे। थैंक यू।